जिस समय साहिल साक्षी को चाकुओं से गोद रहा था, उस समय गली में दूर दूर तक अंधेरा पसरा हुआ था। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। जबकि सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि गली में से लोग लगातार आ जा रहे थे। अब सीसीटीवी को ध्यान से देखने के बाद एक और नया खुलासा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति साहिल को रोकता हुआ दिखाई पड़ता है। साक्षी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिल उसके ऊपर भी चाकू से हमला कर देता है। हमला होते ही वो शख्स वहां से चला जाता है। इससे पहले कि वो किसी को बुलाकर ला पाता, साहिल साक्षी को तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्षी के पिता को खबर दी। साक्षी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। सच तो यही है कि अगर साहिल को वहां आसपास के लोगों ने रोक लिया होता तो शायद साक्षी बच जाती। अगर किसी ने साक्षी की मदद की होती तो साहिल को दबोचा भी जा सकता था, लेकिन आसपास के लोग देखते रहे, घरों में जाकर छिप गए और साहिल बेरहमी से साक्षी को चाकुओं से गोदता रहा। वहीं साक्षी के दोस्त ने अब इस मामले पर कई सारे खुलासे किए हैं। साक्षी के दोस्त का दावा है कि यह मामला एक तरफा प्यार और पागलपन का है। वो सिर्फ हिंदू होने का शो ऑफ करता था। उसने कभी अपना पूरा नाम नहीं बताया। साक्षी की सहेली ने उसकी हत्या के वक्त आसपास के लोगों को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जब साहिल हत्या कर रहा था तो किसी ने साक्षी को नहीं बचाया। जब एक लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर भी चाकू से हमला किया गया। साक्षी ने साहिल के बारे में पहले कभी जिक्र नहीं किया था। वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। उसकी सहेली का कहना है कि हत्यारे साहिल को कड़ी सजा होनी चाहिए, उसे फांसी मिलनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो और लोगों को भी छूट मिलेगी। आज साक्षी के साथ ये सब कुछ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ होगा। पुलिस को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम सेफ फील कर सकें। आपको यहां बता दें कि साहिल ने रविवार की रात साक्षी को बेरहमी से 40 से 50 बार चाकुओं से गोदा। इतने में भी उसका मन नहीं भरा तो उसको पत्थरों से कुचल दिया। एक बार जाने के बाद दोबारा वापस आकर फिर से उसे पत्थरों से कुचला। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि साक्षी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, उसे नहीं बचाया। साहिल को किसी ने नहीं रोका। साहिल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, वो भी केवल 20 साल का है। साहिल के परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद साहिल के पिता का बयान सामने आया। उसके पिता का कहना है कि वो नाबालिग नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा कि वो इतना ज्यादा क्रूर हो जाएगा। वो परिवार से कोई मतलब नहीं रखता था। या खबरों की माने तो साहिल पिछले 2 दिनों से चाकू लेकर चल रहा था। साक्षी से उसने किसी की बर्थडे पार्टी में चलने को कहा था और साक्षी बार बार मना कर रही थी। जब साक्षी ने साहिल की बात नहीं मानी तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने साहिल और साक्षी के रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं कही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले की गुत्थी में क्या क्या नए राज खुलकर सामने आते हैं। साहिल के झूठे हिंदू होने पर भी राजनीति ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उसके हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष को लेकर भी सवाल उठाए हैं। घटना के बाद से ही मामला सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है।